नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी टीचर निधि भंडियाल आपको 7th क्लास की सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ। और सोशल साइंस में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है। और ज्योग्राफी में बहुत सारे ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे आपको अपनी पृथ्वी के बारे में, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, पूरा जो है टोपोग्राफी के बारे में पता चलता है। तो ऐसा ही एक नया लेसन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वाटर, द साइकिल, ओशंस, वेव्स एंड टाइड्स। एन एसेंशियल रिसोर्स, वाटर यानी कि पानी। पानी एक एसेंशियल रिसोर्स है, ये आप सब अच्छे से जानते हो। पानी के बिना हमारा जो है जीवन वो नामुमकिन है। और जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको पानी जो है वो जरूरी चाहिए होता है। आप एक दिन पानी के बिना रह सकते हैं, दूसरे दिन ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है, एनिमल्स को भी, और इनफैक्ट पूरे अर्थ को, सभी लिविंग बींग्स को पानी चाहिए होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। द वाटर साइकिल, मतलब पानी का भी एक साइकिल है। साइकिल तो आप बच्चे चलाते हैं, तो साइकिल का पहिया जो है एक जगह से घूमकर फिर वहीं पर आता है। तो इसी तरह पानी का जो सोर्स, कहाँ से पानी जाकर फिर से दोबारा वो एक साइक्लिक फॉर्म में जो है हम यूज कर रहे हैं। और पानी जो है वो ऐसी चीज तो है नहीं है कि वो नई कोई चीज इन्वेंट हो रही है, नए किस्म का पानी आ रहा है। वाटर इज ओनली वन। तो वही पानी जो है वही बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव थ्रू अर्थ सिस्टम इन अ नेवर एंडिंग साइकिल। ये साइकिल कभी खत्म होने वाला है नहीं है, लेकिन हाँ, पानी को खत्म हम कर रहे हैं क्योंकि हम पानी की वेस्टेज करते हैं, उसको एज ए एसेंशियल रिसोर्स जो है हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये देखिए, वाटर साइकिल आपको दिखाई दे रहा है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। अब ये पूरा आप देखिए, इस डायग्राम में बताया हुआ है पूरा वाटर साइकिल। सूरज की गर्मी से, हीट से वाटर जो है इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर, ओशन से, ग्राउंड वाटर से, जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, समुंदर, दरिया, महासागर, वहां से इवेपोरेट होकर जा रहा है कहाँ पर, आसमान में जा रहा है। और फिर जब जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडे होते जाते हैं और कंडेंस होते जाते हैं, ठीक है। कंडेंस होने के बाद, कंडेंसेशन के बाद, लाइक जैसे एक बैलून है, अब बैलून कितनी देर एक पानी को होल्ड कर सकता है, उसी तरह क्लाउड्स बनते हैं। और क्लाउड्स कितनी देर तक उन वेपर्स को कंडेंस फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो उनके लिमिट से बाहर होता है तो फिर क्या आती है, बारिश आती है। और ये पानी जो है फिर से वही सर्कुलेट होता है और आप इसी पानी को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। इट इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशन एंड लेक्स, लाइकवाइज आई टोल्ड यू। rises into the atmosphere, एटमॉस्फेयर में जाता है वेपर्स, और वहां इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, बादल बनते हैं खूबसूरत। फॉल्स एज अ प्रेसिपिटेशन, और रेन की फॉर्म में प्रेसिपिटेट या बर्फ की फॉर्म में वापस जमीन पर आता है। एंड रिटर्न टू ओशंस एंड लैंड थ्रू रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर। evaporations फ्रॉम ओशंस एंड वाटर बॉडीज, इवेपोरेट हो रहे हैं विद द हीट ऑफ सन। कंडेंसेशन से ये क्लाउड्स बना रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, रेन, स्लो, हेल, ठीक है। और कलेक्शन इन ओशन, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर, फिर से कलेक्ट हो रहा है, फिर वही पानी इवेपोरेट हो रहा है। तो ये वाटर साइकिल कंटिन्यूसली जो है, नेवर एंडिंग वाटर साइकिल हमारी पृथ्वी पे, हमारे यहाँ पर, हमारी पृथ्वी पर ये हो रहा है। अर्थ जो है उस पर ये वाटर साइकिल कंटिन्यूसली चल रहा है, और इसीलिए जो है पानी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब देखो, अब तो आपको लग रहा है कि खूब सारा पानी आपके आगे दिखाई दे रहा है, समुद्रों में, दरिया में, नदी नालों में, घर में पानी है, आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ देखें तो आप देखिए, आप बहुत हैरान हो जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो 97% 3 सेलाइन ओशन वाटर है। 100% में से 97.3% सेलाइन यानी नमक वाला नमकीन पानी है, जिससे ना आप नहा सकते हो, ना आप उसको पी सकते हो, ना उसको यूज कर सकते हो। और 2% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स, बर्फ के पहाड़ और आइस में चला गया। 0.68% ग्राउंड वाटर है, जो बड़े कम लोगों को एक्सेस होता है, यूज किया जाता है। और रिमेनिंग जो है, जो आपको दिख रहा है लेक्स में, एटमॉस्फेयर में, रिवर्स में, तो आप सोचिए कि यूजेबल वाटर कितना है। The vast majority of Earth's water is found in the oceans. This salt water makes up nearly all water in our planet.
और मोस्टली ये सॉल्ट वाटर जो नमकीन वाटर है पूरी प्लैनेट का एक मेजर हिस्सा जो इसमें नमकीन पानी में ही चला जाता है, और ये दैट इज अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग विदाउट डिसैलिनेशन। अब आप उसको पी नहीं सकते हैं, नमकीन पानी आप कितना ही पी पाएंगे, डिसैलिनेशन के बाद ही इसको यूज कर सकते हैं। और फ्रोजन फ्रेश वाटर जो बर्फ जमती है ना, फ्रोजन इज लॉक्ड इन पॉपुलर आइस कैप, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों में, आइस कैप्स में, परमानेंट स्नो, जो परमानेंट जो बर्फ के पहाड़ जमे हुए हैं, तो बाकी फ्रेश वाटर वहां पर है। दीज रिजर्व आर क्रिटिकल फॉर रेगुलेटिंग ग्लोबल सी लेवल्स एंड क्लाइमेट पैटर्न्स। ये रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन एक्विफर्स एंड सॉइल रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर सोर्स। और जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होता है, जो हैंड पंप निकलते हैं, ठीक है, सॉइल में होता है, ये इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर रिसोर्स है, कुएं हैं, वेल्स है। मैनी कम्युनिटीज डिपेंड अपॉन ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। बहुत सारी कम्युनिटीज इसी अंडरग्राउंड पे वाटर पर डिपेंड है, मोस्टली जो रूरल एरिया के एग्रीकल्चर एरियाज है। ओनली टाइनी फ्रैक्शंस एग्जिस्ट एज अ फ्रेश वाटर लेक। और जो फ्रेश वाटर लेक है बहुत टाइनी माइन्यूट परसेंटेज है, 0.009%। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर 0.0019% और रिवर्स 0.0001%। दीज एक्सेसिबल सोर्सेज सस्टेन मोस्ट लाइफ। और ये इतना सा ही जो एक्सेसिबल सोर्स वो पूरे पृथ्वी को क्या किया हुआ है, जरूरत के लिए यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दिस इज नॉट ऑफ अवर यूज, दिस इज नॉट ऑफ अवर यूज, दिस इज नॉट ऑफ अवर यूज, बस बाकी जो कुछ फ्रैक्शन जो बचा है वो हम यूज कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ अब आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। सैलिनिटी ऑफ वाटर। अब सैलिनिटी होता क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं, ये देखिए, ये समुद्र, ये नमकीन, ये नमक के जो है, नमक जो है वो जम गया है। सैलिनिटी मेयर द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व साल्ट इन वाटर। पानी में अगर सॉल्ट डिसॉल्व है, कितने परसेंट डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, पार्ट्स पर 1000, यानी कि 1 ग्राम में 1000 ग्राम में कितना जो है नमक जो है वहां पर प्रेजेंट है, दैट इज मेयर्ड एज सैलिनिटी। ठीक है। एवरेज ओशन सैलिनिटी अप्रोक्सीमेटली 35% है, मतलब एवरी किलोग्राम ऑफ सी वाटर, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर में 35% क्या है, सॉल्ट है। दिस कंसंट्रेशन वेरीज, और ये इवेपोरेशन रेट्स पे वेरीज होते हैं, कितनी जल्दी कौन से एरिया में इवेपोरेशन जल्दी होता है। फ्रेश वाटर इनपुट एंड ओशन सर्कुलेशन पैटर्न। डेड सी जो है एक्सेप्शनली सैलाइन है, 340 ग्राम्स पर लीटर। देखिए डेड सी में 340 ग्राम, यहाँ 35 है एवरेज, और डेड सी ऐसा है जहां पर 340 ग्राम पर लीटर, नियरली 10 टाइम्स वो साल्टियर है, और वहां पर कोई भी मैराइन लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको हमको कहते हैं डेड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओशन सर्कुलेशन, महासागर, समुद्र, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ मेजर पार्ट। ओशन करंट्स, जो लहरें चलती हैं, करंट्स चलती हैं, आर कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग अक्रॉस द ओशन सरफेस। ओशन सरफेस पे जो कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर चल रही हैं, ठीक है, लहरें जो चल रही हैं, करंट्स जो चल रही है, वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है। वार्म करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। अब वार्म करंट्स जो है वो इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट होती हैं और पोल्स की तरफ मूव करती हैं, लाइक द गल्फ स्ट्रीम विच कैरीज वार्म वाटर नॉर्थवर्ड्स अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। कोल्ड करंट्स जो है वो पोलर रीजन से दूर जाती हैं, पोल से दूर जाती है, ट्रॉपिक्स पे जाती हैं, सच एज द लेबरडर करंट bringing cold Arctic water southward. These currents play a vital role in regulating global climate and supporting marine ecosystem. अब ये जो ओशनिक करंट्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक वाइटल रोल प्ले करती हैं इन रेगुलेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट। पूरे ग्लोब में क्लाइमेट कैसा रहेगा, पोल से अगर गर्म हवाएं जा रही हैं, ठंडी हवाएं आ रही हैं, करंट्स आ रही हैं, तो सारा डिपेंड करेगा पूरे ग्लोब के इन्वायरमेंट पे, क्लाइमेट पे, कि किसी जगह का क्लाइमेट ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा। ठीक है, और मैराइन इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करने में इन ओशनिक करंट्स का मेजर रोल है। वेव्स एंड सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें, आपने मूवीज में देखा है, आप लोग सीरियल्स देखते हो, ठीक है, वीडियोस देखते हो यूट्यूब्स में, तो वहां पर आप देखते हो समुद्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जो है वो चलती हैं।
सुनामी, समुद्री तूफान भी आता है। बहुत टाइम आप न्यूज में सुनते हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जो समुद्र के पास है, तो समुद्री तूफान इतना खतरनाक होता है सुनामी कि वो अपनी लहरों में सारा का सब कुछ बहाकर ले जाता है, उसमें गाड़ियां, बिल्डिंग सब आ जाता है, ठीक है। वेव्स फॉर्म व्हेन विंड ब्लोज अक्रॉस द ओशन, और वेव्स तभी बनती है जब बहुत तेज हवा चलेंगी, पानी जो है वो लहरों की तरह ऊपर उठेगा। स्ट्रॉन्गर विंड्स क्रिएट लार्जर वेव्स, ये तो ऑब्वियस है, जितनी खतरनाक विंड्स होंगी उतनी ही लार्जर वेव्स होंगी। दैट वॉश बैक एंड फोर्थ ऑन शोर्स, वो समुद्र के किनारे पर आगे पीछे जो है वो चलेंगी। और सुनामी आर फॉर मोर डिस्ट्रक्टिव, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि विंड क्रिएट्स ओशन वेव्स, ओशन वेव से जो ओशन फ्लोर है वो सारा डिस्प्लेस हो जाता है 10 मीटर तक। और उससे क्या आता है, जब पूरी पृथ्वी की हलचल होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं कि वाटर का प्रेशर इतना होता है वो बाहर भी आ जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ओशन का फ्लोर जो होता है, जितने फ्लोर पर ओशन होता है वो सारा डिस्प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से अर्थ की मूवमेंट्स, जो मैग्नेटिक प्लेट्स हैं, जो जो अर्थक्वेक लाती हैं, वो भी सारी जो पूरी इंटरनल मूवमेंट्स हैं वो सब हिल जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। और वाटर ट्रेवल एट 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, इतनी तेजी से पानी पूरी तबाही करता है। सुनामीज आर फॉर मोर डिस्ट्रक्टिव। 2004 में जो इंडियन ओशन सुनामी थी, उसके साथ साथ ही 8.9 मैग्नीट्यूड अर्थ के एक भूचाल आया था, जो जिसने बहुत तबाही लाई थी। बहुत सारे एरियाज जो कोस्टल एरियाज हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है ऑलमोस्ट सबमर्ज हो गए थे पानी में, ठीक है। The ocean floor displaced approximately 10 meters, sending water racing at speeds, और पानी गाड़ी की तरह रेस कर रहा था, और उसके रास्ते में पेड़, गाड़ियां, ट्रक, बिल्डिंग्स, इंसान जो भी आ रहे थे वो पानी के साथ बह रहे थे। तो कहने का मतलब, जब पानी खतरनाक रूप ले लेता है सुनामी के रूप में, तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो था उसको भी पूरा तबाह कर दिया था। तो ये था वेव्स एंड सुनामी। आगे बढ़ते हैं, टाइड्स एंड देयर इफेक्ट्स। टाइड्स क्या होती है? लहरें। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब मैग्नेट, अगर आप मैग्नेट रखते हो तो मैग्नेट कोई चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, तो इसी तरह जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से लहरें, टाइड्स उठती हैं, ठीक है। व्हेन द सन, मून एंड अर्थ अलाइन, जब सन, मून और लाइन, अब पहले ये समझते हैं, मून्स ग्रेविटी क्रिएट्स वाटर बल्जेस। मून की ग्रेविटी इतनी खतरनाक होती है, अभी मून, चांद जो है कितनी दूर है, लेकिन आप सोचो कि उसका ग्रेविटेशनल पुल कितना खतरनाक है कि वो समुद्र की लहरों को, टाइड्स को अपनी तरफ खींचता है, और टाइड्स जो है वो लहरें चलती हैं, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स, अब दो तरह की टाइड्स होती है, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स तब होती है जब सन, मून और अर्थ एक ही उसमें अलाइन होंगे, ठीक है। अलाइनमेंट यानी एक ही लाइन में होंगे। व्हेन द सन, मून एंड अर्थ अलाइन, वी एक्सपीरियंस स्प्रिंग टाइड्स विद द हाईएस्ट वाटर लेवल्स। वाटर लेवल तब बहुत हाई होता है, क्योंकि तीनों जो है एक ही पोजीशन में अलाइन होते हैं। तीनों कौन? सन, सूरज, चांद और पृथ्वी। व्हेन पोजीशन एट राइट एंगल्स, और जब राइट एंगल पे पोजीशन होते हैं तो तब होती है नीप टाइड, ठीक है। विद मिनिमल टाइडल रेज, और नीप टाइड थोड़ी कम खतरनाक होती है। अंडरस्टैंडिंग टाइड इज क्रूशियल फॉर फिशिंग एंड सेफ नेविगेशन, और लहरें जो हैं दिन में 2 बार जो है काफी ऊपर उठती हैं, और वो सारा पहले ही जो है फिशिंग, जो वहाँ जो ऐसे बहुत सारे जो हैं घर हैं जो कोस्टल एरियाज में है, उनकी पूरी की पूरी लाइवलीहुड फिशिंग पे डिपेंड है। तो और नेविगेशन, जो समुद्री जहाज जाते हैं, तो वो पहले पूरा ये देख लेते हैं कि कब स्प्रिंग टाइड्स आने वाली हैं, टाइड्स के आने का टाइम कब है, और फिर उसी हिसाब से सारा कुछ प्लान करते हैं। वर्ल्ड वाटर डे, अब देखिए पानी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हर साल हम वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं। जिस तरह हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, हर साल मनाते हैं ना, क्योंकि उनका कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाटर डे मनाने का इंपॉर्टेंस है कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी आपने देख ही लिया कि कितने % वाटर है जो सिर्फ हमारे यूज का है, बाकी का सारा पानी तो आपके यूज का है ही नहीं। एवरी ईयर ऑन मार्च 22, ये डेट आपको याद रखनी है, मार्च 22
वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, पूरा विश्व, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, अपने देश की बात नहीं करें, पूरा वर्ल्ड जो है वो इकट्ठा होता है, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है फ्यूचर यूज के लिए। दिस इंपॉर्टेंट डे हाईलाइट्स द क्रिटिकल नीड टू सेफगार्ड अवर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। आप आने वाली जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल वाटर सेविंग के लिए ये डे मनाया जाता है और अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं, रैलीज निकलती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, कैंपेन्स होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं और इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप तो सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर भी बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आते हैं जिससे आपको पता चलता है कि पानी को हमें कंजर्व करना है। तो एवरी ईयर March 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। अब देखिए आपने क्या क्या पढ़ा। वाटर साइकिल, वाटर कंटिन्यूसली मूव, बताया आपको, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, पार्टिसिपेशन से एक साइकिल है, साइक्लिक फॉर्म में पानी मूव कर रहा है। फ्रेश वाटर सिकेर्सिटी, 75% जो पृथ्वी है सॉरी उस पर पानी तो है, लेकिन सिर्फ 97.3% सलाइन है, बाकी सारे आपका यूज का है, तो उसको हमें क्या करना है, सेव करके रखना है। फिर हमने ओशन करंट्स और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा कि वार्म एंड कोल्ड करंट्स जो है वो पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है उस पर वेदर पैटर्न डिपेंड करता है। कंजर्वेशन कॉल, एवरी ड्रॉप काउंट्स, एक एक ड्रॉप जो है वो काउंट करती है, किसकी ड्रॉप, पानी की ड्रॉप। और आपके छोटे छोटे जेस्चर्स, देखो आप बच्चों को ये वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ाने का मकसद ये था कि छोटे छोटे आपके जेस्चर्स, एक्शंस, जैसे वेस्ट कहीं पर आप देख रहे हो पानी का, कहीं आपके घर में लीकेज हो रही है, वाटर शेड को प्रिजर्व करना है, तो आप बच्चों को आगे आना है और ये चीजें रोकनी है, ठीक है। वाटर्स वाइटल रोल आपको पता ही है, असेंशियल है। कंटिन्यूअस वाटर साइकिल दैट रिप्लेनिश अवर फ्रेश वाटर सप्लाईज, पावरफुल ओशन करंट्स, और ये सारी चीजें जो हैं हमारे फ्रेश वाटर को कंजर्वेशन जो है वो बड़ी क्रिटिकल है फॉर फ्यूचर जनरेशन की। सारी चीज़ें मिलकर हम सबको ही मिलकर सोचनी है कि कैसे पानी को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव किया जाएगा। तो पानी तो है ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बैठे बैठे अभी सोचेंगे कि वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें पानी के साथ होती हैं, तो आप हज़ारों चीज़ें गिन लोगे जिसमें पानी ज़रूरी। तो फन फैक्ट, सुनामी जो हमने पढ़ा इज अ जापानीज वर्ड जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉय, क्योंकि पूरा का पूरा जो हार्बर है, फ्लीट जो होता है, समुद्री बेड़ा, वही तबाह हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्बर वेव, सुनामी। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हवा होगी उतनी ही ज्यादा बिगर वेव होगी। डेड सी जो है वो डेड सी इजराइल में, जैसे मैंने बताया, वहाँ सैलिनिटी यानी नमक की मात्रा 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, स्विमर्स कैन फ्लोट, और इतना वो वहाँ पर सॉल्ट है कि स्विमर्स वहाँ पर फ्लोट भी कर सकते हैं। सैलिनिटी आपको बताया पर ग्राम्स 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सॉल्ट है, दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी। और March 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा वाटर के बारे में, ठीक है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे वेव्स जो है, टाइड्स जो है, वो सारे जो पैटर्न हैं, ओशियनिक करंट के पैटर्न है, वो सब डिसाइड करते हैं ग्लोबल वेदर को। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन इस पे इसका जो कंटेंट था वो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही एक मज़ेदार चैप्टर के साथ नेक्स्ट चैप्टर में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।